हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक। इसको पूरा हल करेंगे, हमने कहा था और हम कर रहे हैं। आज पढ़ाएंगे अध्याय 8 से। प्रयास कीजिए। आज इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे जो किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ये सारी कंडीशनें उसी में सॉल्व होंगी। आइए अध्याय 8 से क्वेश्चन नंबर पहला को हल करेंगे। मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। विभिन्न ड्रेसों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा गया? 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। विभिन्न ड्रेसों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा गया? अब देखिए बच्चों, इसको हल कर लीजिए। मोहन ने जो कपड़ा खरीदा है वो किस किस तरीके से खरीदा, इसको हल कर लीजिए। सूट के लिए उसने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। सूट के लिए कितना कपड़ा खरीदा? सूट के लिए खरीदा कपड़ा बराबर कितना? 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए और 2 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा शर्ट के लिए। तो शर्ट के लिए कितना खरीदा इसने? शर्ट के लिए कितना खरीदा? 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर। और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए कितना खरीदा? पैंट के लिए जो कपड़ा खरीदा गया वो खरीदा गया 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, सूट के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, शर्ट के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, पैंट के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा कितना खरीदा गया? अब देखिए, लकीर खींच लीजिए और लिख लीजिए कुल खरीदा गया कपड़ा बराबर। अब देखो ध्यान, 5 की 5, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 की 2 और ये 12 12, 8 2 10 और 2 12, इतने सेंटीमीटर। इनको देखिए, 3 और 2 5, 2 7, 7 मीटर। 7 मीटर। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझो। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसमें कितना है? 125 सेंटीमीटर। इससे 100 सेंटीमीटर हम कपड़ा अगर इसमें लाएंगे तो 1 मीटर लाएंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 1 मीटर से ले लिया, अर्थात 100 सेंटीमीटर से लिए तो 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ? 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 मीटर। यहाँ कितना बचा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दूसरा है।
एक बस प्रातः 9:10 बजे, 9 मतलब इसको कहेंगे 9:10 पर दिल्ली से चलकर शाम 4:20। बजे लिखा है, बजे को चेंज कर दीजिए, इसको मिनट कहिए। 4:20, 20 मिनट चंडीगढ़ पहुंची। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है। तो यहां लिखेंगे, देखो बच्चों, ये जो सवाल हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं बहुत लॉजिकल मेथड से पढ़ा रहे हैं। कैसा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, तुम्हारा ये छोटा एग्जाम है नवोदय स्तर का, और बड़े एग्जामों में जाओगे तब भी इसी लॉजिकल मेथड को यूज करना। देखो कैसे, यहां लिखेंगे प्रातः, यहां क्या लिखेंगे, प्रातः कै बजे चली बस, 9:10 पर, और शाम को पहुंची, शाम को, साय मीन शाम, साय का मतलब क्या हुआ जाके शाम, 4:20 पर। अब देखो, प्रातः सुबह चली 9:10 पे, और साय का मतलब शाम, शाम को पहुंची 4:20 पे। अब देखो हम लॉजिकल मेथड कैसे निकालेंगे, दिन के 12 बजे, दिन के क्या लिखेंगे, दिन के 12 बजे, बस ये मेथड है, दिन के 12 बजे। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, दिन के 12 बजे। और दिन के जो 12 बजे हैं, इसी से हम ये वाला समय निकाल लेंगे, यहाँ दिन के 12 बजे तक का, तो 12 बजे और ये 2 जीरो, यहाँ 9:10। जब यहां से हम उधारा लेंगे, जब यहां से 12 बजे से उधारा लेंगे तो 1 घंटा होगा, और 1 घंटा का मतलब बच्चों क्या होता है, 60 मिनट। और जैसे ही यहाँ उधार लेंगे तो ये 60 मिनट आएंगे, तो यहाँ घटाएंगे, कितना आएगा, 50 मिनट। कितना आएगा बच्चों, यहाँ कितना बचा, 11, और 11 में से 9 निकल जाएंगे, 2। तो 9:10 से लेके 12 बजे तक जो समय हुआ, 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट। और टोटल समय ये बच्चों जोड़ लेंगे, देखो ये मेथड, देखो लॉजिकल मेथड, टोटल ये वाला समय, और यहाँ लिखेंगे क्या, कुल लगा समय बराबर, तो 2 घंटा 50 मिनट, और प्लस, चाहे ऐसे जोड़ लो, 2 घंटा 50 मिनट, और यहाँ चलो ऐसे जोड़ लो, 2 यहाँ जोड़ो, ऐसे जोड़ो, 2 घंटा 50 मिनट, और ये हो गया जाके तुम्हारा 4 घंटा 20 मिनट। जोड़ लो इसको, इधर जोड़ो, 0 की 0, 5 2 7, और ये कितना 6। अब देखो 6 घंटा 70 मिनट, 1 घंटे में बच्चों कितने मिनट होते हैं, 60, इसमें से 1 घंटा निकाल लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कुल लगा समय बराबर 7 घंटा, चाहे ऐसे ही लिख दो यहाँ पर, 7 घंटा 10 मिनट, 7 घंटा 10 मिनट। अब बच्चों देखो ध्यान से, यही एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा तीसरा। सुधा ने 2 किग्रा 350 ग्राम सेब, 3 किग्रा 8 ग्राम आम, और 1 किग्रा 450 ग्राम केले खरीदे। उसने कुल कितने फल खरीदे। सुधा ने 2 किग्रा 350 ग्राम सेब, 3 किग्रा 800 ग्राम आम, और 1 किग्रा 450 ग्राम केले खरीदे। उसने कुल कितने फल खरीदे। हल करेंगे सवाल को। अब देखिए, सुधा ने कुल खरीदे फल बराबर कितना लिखेंगे, सेब कितने खरीदे, सेब
यहां लिखेंगे खरीदे गए सेब, खरीदे गए सेब बराबर 2 किग्रा 350 ग्राम। इतने तो सेब खरीदे गए। और देखिए बच्चों 3 किग्रा 800 ग्राम आम, आम कितने खरीदे गए? 3 किग्रा 800 ग्राम। आम खरीदे गए। और केले कितने खरीदे गए? केले जो आपके खरीदे गए, मतलब आपके नहीं, जो सुधा ने खरीदे, जो सुधा ने केले खरीदे, तो वो कितने खरीदे? अब देखिए यहां पर 1 किग्रा 1 किग्रा और 450 ग्राम। यहां लिखेंगे, प्लस कर लेंगे इसको, यहां लिखेंगे कुल खरीदे गए केले बराबर, अब देखिए इधर 0 की 0 0, 5 और 5 10 की 0, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 1 16, कितने? 16 ग्राम। अब देखिए 2 3 5 1 6 किग्रा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1000 ग्राम इसमें से ले लें और 1000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें, तो ये जो है 1000 की जगह पे 600 ग्राम रह जाएगा, इसमें 1 किलोग्राम जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे 7 किग्रा और 600 ग्राम। कुल खरीदे गए केले बराबर 7 किग्रा 600 ग्राम। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा चौथा है, 15 कट्ठा बराबर है। इसको हल कर लेंगे। हम जानते हैं कि बच्चों, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी। ये बच्चों याद कर लेना, 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी। 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी। तो 15 कट्ठा बराबर, बहुत सिंपल सवाल, 15 गुणे 20, यहां क्या लिख देंगे? वर्ग लग्गी। अब देखो 15 दूनी 300 वर्ग, 300 वर्ग लग्गी। 15 कट्ठा बराबर 300 वर्ग लग्गी। और यही बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा
आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ाएंगे। 140 फ़ारेनहाइट बराबर है सेल्सियस में। जब फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस में निकालेंगे, जब सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट में निकालेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला मीन्स सूत्र। एक सूत्र होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और समझिए ढंग से। अब देखिए एफ की वैल्यू कितनी निकली 140, तो यहाँ क्या करेंगे C/5 इज इक्वल 140 माइनस 32/9 घटाएंगे। C/5 इज इक्वल 8 देखो 10 में से 2 निकल जाएंगे, 8 बचेंगे। 11 में से 3 निकल नहीं, देखो इधर ध्यान से घटा लो। यहाँ पर 140 माइनस 32, 8 यहाँ घटाएंगे 0 1, 108 बटा 9। इसको काट देंगे, 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18। C/5 इज इक्वल 12। ये बराबर का चिन्ह है बच्चों, इसको इज इक्वल भी इज इक्वल इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ बचा कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल 12 गुणे 5। तो C इज इक्वल 12 पंचे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा एग्जैक्ट बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6वां है। 3 मिनट 25 सेकंड में कुल सेकंड होंगे, हल कर लीजिए। अच्छा, हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब देखिए तब या तो तब 3 मिनट 25 सेकंड बराबर 3 मिनट, मतलब 3 मिनट का मतलब कितना हुआ 3 गुणा 60 प्लस 25, और यहाँ कितना हो जाएगा सेकंड। अब देखिए ध्यान से, 6 तियां 18, जीरो को छोड़ दिया बच्चों। देखो गुणा करने की तकनीक देखो, 6 तियां 18 और चाहे तो 60 का पहाड़ा, तो 6 तियां 18, 18 की यहाँ 18 लिख, जीरो और बढ़ा दिया, और 25 इधर क्या लिखेंगे सेकंड। अब जोड़ लो यहाँ पर 180 और 25, 5 10 और 2, 205 सेकंड। कितने बच्चों 205 सेकंड। 205 सेकंड। इतने अच्छे मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं, केवल आप पढ़ते जाइए। हमारा वीडियो यूट्यूब पे जो आ रहा है बस उसको देखते जाइए, नोट्स बनाइए, किताब से धर के पढ़ते जाइए और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये एग्जैक्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, यही 205 बच्चों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7। एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को 17:20, 17:20 का बच्चों मतलब क्या हुआ 5:20। 5:20 का मतलब हुआ जाके शाम को 5:20 या सुबह 5:20। फिर एक बार पढ़ लो, एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को 17:20 बजे को मिनट कहेंगे, 17:20
बजे चलकर अगले दिन 11:25 बजे हैदराबाद पहुंची। इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? अब देखिए, 17:20। अब 17:20 का मतलब हुआ जाके, और अगले दिन ये कब चली? ये चली तुम्हारी गाड़ी है जो सोमवार को गाड़ी चली। अब कब चली? अब अगले दिन पहुंची, तो ये शाम को चली बच्चों। कब चली? शाम को। शाम को साय कर लो या शाम कर लो, कुछ भी लिख लो, साय लिख लो। साय 5:20 पे। सोमवार को 17:20 का मतलब क्या हुआ? अब अगले दिन ये पहुंच रही है, अगले दिन यानी सोमवार को चली। और ये देखो ध्यान से, जैसे सोमवार को शाम को गाड़ी चली 5:20 पे, तो रात के कितने बजेंगे? 12। रात कितने बजेंगे? रात कितने बजेंगे? 12। और रात के 12 बजे तक का समय कितना होगा? अब देखो 12 में से घटा लो, 12 में से घटाएंगे 5:20। यहां से उधारा लेंगे तो कितने का आएगा? 60 का। कितने का? 60 का। जब घटाएंगे तो कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। यहाँ कितना रह गया? 11। और 5 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? 6 5 11। 6 घंटा 40 मिनट। ये समय कितना लगा? 6 घंटा 40 मिनट। और अगले दिन 11 बज के, अब रात के जैसे ही 12 बजते हैं और उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड होता है, तैसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। तो ये हो गया रात के 11:25। ये वाला समय, और ये वाला टोटल समय जोड़ लेंगे अभी अगले दिन वाला। तो ये मंगलवार हुआ जाके, ये सोमवार हुआ, ये मंगलवार हुआ। ठीक, अब जोड़ लो। कुल लगा समय बराबर 6:40 प्लस 11:25। अब देखो इधर ध्यान से, यहाँ ध्यान से, 6:40 और 11:25 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 और 2 6 और 1 7 और 1 ये देखो। अब हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 मिनट को 1 घंटा मान के इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 घंटा 65 मिनट। 17 घंटा 65 मिनट। और इसको 60 मिनट इसमें लेके 1 घंटा बना लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 घंटा और 5 मिनट। और यही बच्चों एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8। 12 लीटर 545 मिलीलीटर के बराबर है। विकल्प दिए हैं तो हम जानते हैं ये लीटर दिया गया है, तो इधर मिलीलीटर दिया गया है, तो पूरे को हम मिलीलीटर ही बनाएंगे विकल्पों के अनुसार। विकल्प 4 दिए गए थे तो उसमें मिलीलीटर में क्वेश्चन बनाना है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। याद कर लीजिए बच्चों इसको, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर।
अब देखिए तब या तो 12 लीटर 545 मिलीलीटर बराबर। अब देखिए 12 गुणे 1000 प्लस 545 मिलीलीटर यहाँ हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 545 मिलीलीटर। अब जोड़ लीजिए 12,000 और 545, 5 4 5 और 12,545 मिलीलीटर। यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना? 12,545 मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 किग्रा, 900 हेक्टोग्राम और 16 किग्रा, 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर है। अब देखिए इन सभी को हम ग्राम में, इसका विकल्प दिया गया है तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। इसके लिए एक लॉजिकल मेथड है, उसको भी ध्यान से समझना है आप सभी को। कैसे समझना है देखो, के को हमने किलोग्राम मान लिया, किग्रा, किलो हेक्टो, एच को हेक्टोग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी, किलो हेक्टो डेका, और ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा ग्राम। किलो हेक्टो डेकाग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम और डेसी सेंटी, समझ लो सेंटी मिलीग्राम। अब इसको समझो बहुत अच्छे, किलो हेक्टो डेकाग्राम, इसको यहां आ जाए ग्राम, ये क्या है ग्राम है, ये क्या है मीटर भी हो जाता है और ये लीटर भी। इसको इस चीज को ध्यान समझो, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। इसके हमने यहाँ पर 10-10 लिख लिए। लगा तो सवाल एक प्रवाह में देते लेकिन नहीं लगाया हमने, इसके ऊपर हमने 10-10 लिख लिए। अब देखो विकल्पों में हमें आंसर देना है ग्राम में, तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। अब देखना ध्यान से, जैसे हमें 1 किलोग्राम खोजना है, ध्यान देना 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, अब इधर चलेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात 1000 ग्राम। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, इसको छोड़ दिया, इस 10 को छोड़ दिया तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम यहां तक आएंगे। अब देखो 9 हेक्टोग्राम, 9 हेक्टो, तो 9 हेक्टो को छोड़ दिया, 9 हेक्टो को यहाँ पर, इसको हेक्टो को छोड़ दिया। अब जब ग्राम बनाएंगे तो 10 गुणे 10 अर्थात 9 हेक्टोग्राम बराबर 900 ग्राम, 9 हेक्टोग्राम बराबर 900 ग्राम। इसी कैटेगरी में कोई भी क्वेश्चन हो, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, अगर इस कैटेगराइज में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इसी फंडे से उसको रख के तत्काल आप उसको हल कर दीजिए, उसका आंसर निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा, इसको ग्राम में चेंज करेंगे। ये तो आपका लॉजिकल फंडा ही हमने आपको दे दिया। इसको देखिए, हम जानते हैं कि 1 किग्रा बराबर, अब किग्रा निकालना है तो 1 किग्रा बराबर, अब देखो
यहाँ देखना ध्यान से, इसको छोड़ दिया, अब यहाँ तक आएंगे, ग्राम तक आना है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात 1000 ग्राम। ध्यान समझो बच्चों, 1 किग्रा बराबर, अब इसको छोड़ दिया, गुणा का चिन्ह है कि लगाया हमने, इसको छोड़ दिया, 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। क्लियर। अब देखो 1 हेक्टोग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम बराबर, अब देखना हेक्टो को छोड़ दिया, देखो छोड़ने का मतलब इसको हमने छोड़ दिया, कैसा भी क्वेश्चन हो आप बनाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो, इसमें हम समय ले रहे हैं, इसीलिए समय ले रहे हैं कि आप सीख जाएं। अब देखिए 1 हेक्टोग्राम बराबर, तो हेक्टो को छोड़ दिया, अब हम ग्राम तक आएंगे, तो 10 गुणे 10 बराबर 10.100 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना होगा, 100 ग्राम। अब देखो सवाल क्या कह रहा था, सवाल आपका क्या कह रहा था, 16 किग्रा का मान 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर है। यहाँ लिख लो, अच्छा यहाँ लिख लो 16 किग्रा का मान 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम बराबर। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 गुणे 1000 प्लस 9 गुणे 100 प्लस 90 ग्राम, और यहाँ इतना लिखने के बाद में यहाँ हो जाएगा सब क्या बच्चों, ग्राम। हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 1600 ग्राम और ये हो गया आपका 900 ग्राम, ये हो गया आपका 90 ग्राम, और इसको सब जोड़ लेंगे, 9 से 15 और 1 1 2 1 1 2, फिर एक बार जोड़ लो, 0 की 0, 9 की 9, 9 6 15, 15 की 5, मतलब 2 25 25 90। अब देखो बच्चों ये हो गया 16,000, 16,000 तो है नहीं, अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा गलत, ये हो गया, ये हो जाएगा 16,000 ग्राम, और ये कितना 900 ग्राम, 900 ग्राम, ये कितना 90 ग्राम। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 0 9 9, ये हो गया इतना 16,990 ग्राम। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, 16,000 प्लस 900 प्लस 90, और यहाँ क्या ग्राम, टोटल क्या हो जाएगा 16,990 ग्राम, 16,990 ग्राम। देखो बच्चों ये चीज अगर आप सीख गए, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, अगर ये चीज सीख गए तो ये सवाल चुटकियों पे है, चुटकियों पे। अब देखो इसका निकाल लिया, त्रुटि तो हो सकती, भूल भटक हो सकती, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेथड है, मेथड कभी गलत नहीं हो सकता है। यहाँ देखो हमसे चूक हुई, हमने देखा यहाँ इतना है, यहाँ सुधार हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,990 ग्राम, और यही बच्चों एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10। एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साय 5:30 चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय, हल कर लेंगे सवाल को। अब करेंगे कैसे, वही अपने लॉजिकल मेथड से। कैसे, यहां लिखेंगे 5:30 कब, शाम, साय, साय का मतलब शाम बच्चों, साय का मतलब शाम। अब अगले दिन पहुंची, अगले दिन प्रातः, यहां लिखेंगे प्रातः,
प्रातः 7:36 पहुंची। अब देखिए, जब ये बस शाम को चली तो रात पहुंची होगी, यानी कि रात के 12 बजे। भाई यही तो लॉजिकल मेथड है। अब यहाँ 12 बजे में से हम ही घटा लेंगे, कौन सा, 5:30। 5:30 को हम घटा लेंगे। अब देखिए, यहां से लिया उधारा तो ये कितना आएगा, 60। 1 घंटा लेंगे तो ये हो जाएगा 30 मिनट। घटाएंगे कितना, 60 में से निकल जाएंगे 30, तो 0 0, 6 में से 3 गई 3, और 11 यहाँ कितने बचे, 11। तो यहाँ कितना होगा, 11 में से 5 जाएंगे 6 घंटा 30 मिनट। यहाँ तक जो समय लगा बच्चों, यहाँ तक जो समय लगा 6 घंटा 30 मिनट, और ये वाला समय और जुड़ जाएगा तुम्हारा। तो कुल लगा समय बराबर, देखो जुगाड़, कुल लगा समय बराबर 6 घंटा, एक जोड़ लीजिए, 6 घंटा 30 मिनट और 7 घंटा 36 मिनट। टोटल इसको जोड़ो, 6 की 6 और 6 की 6 और 7 6 13 घंटा 66 मिनट। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें 60 मिनट ले लेंगे, 1 घंटा बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 14 घंटा। 14 घंटा कितना हो जाएगा बच्चों, कुल लगा समय बराबर 14 घंटा 6 मिनट। यहाँ लिख दो, 14 घंटा और 6 मिनट। और यही बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11। 43 गज एवं 32 मीटर में अंतर को सेंटीमीटर में बताइए, जबकि 1 मीटर बराबर 39.3708 इंच। अब देखो बच्चों, सारे सवाल के जो विकल्प आंसर है उसमें सेंटीमीटर में है। अब देखो, हम जानते हैं कि हल लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक गज बराबर 0.9144। क्या होगा, 1 गज बराबर 9.44 मीटर। 1 गज बराबर 9.44 मीटर। इसको याद कर लीजिए, 1 गज बराबर 9.44 मीटर। अंतर जो शब्द दिया गया है, अंतर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका सेंटीमीटर में आंसर देना है विकल्प के थ्रू। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे हम सीधे, एवं मीन्स होता है जोड़, अंतर से कोई मतलब नहीं है, उसने घुमा फिरा के रखा है। यहां लिखेंगे 43 गज 43 गज एवं 32 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां हो जाएगा आपका 43 गुणे 0.9144 प्लस 32 मीटर। 32, ये सभी को हमने मीटर में चेंज कर लिया, और इंच से हमें कोई लेना देना नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, गुणा कर लीजिए, यहां हो जाएगा 0.9144 गुणे 43। 3 चौको 12, 12 की 2, 3 चौको 12, 1 13, 13 की 3, 3 1 3 1 4 और 9 3 27। ध्यान समझो, 9 3 27। फिर एक बार गुणा कर लो, 3 चौको 12, 12 की 2, 3 चौको 12, 1 13, 3 1 3 1 4, 9 3 27 और 4 से गुणा करो। 4 चौको 16, 16 की 6, 4 चौको 16, 17, 17 की 7, 4 1 4 1 5 और 4 9 36।
जोड़ लो। 2 6 3 9, 7 4 11, 7 5 12 13, और ये कितने हो जाएंगे? 6 2 8 और 1 9, 9 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 की 3, कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? कितने अंक के बाद? 4 अंक के बाद। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद। अब इसमें 32 मीटर और जोड़ लीजिए। ये मीटर में हुआ, ये 32 मीटर और जोड़ लीजिए, 32 मीटर। अब देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 2 11, 11 की 1 और 6 1 7, दशमलव 3 1 9 2 मीटर। ये आया 71.312 मीटर। ये आया आपका 39.312 प्लस 32 क्या मीटर। और यहाँ आपका आएगा कितना? 71.3192 मीटर। देखो बच्चों 71.3129 मीटर आया है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। अब ये हो गया 71.3192 गुणे 100, यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब जैसे ही सेंटीमीटर 100 का गुणा करेंगे तो ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 31.9200 सेंटीमीटर। और यही बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और उसमें जो विकल्प में त्रुटि है ये है, यहाँ कर दिया गया 73, 73 नहीं है बच्चों। जब एग्जैक्ट क्लियरिटी जो इसमें करेंगे तो ये 71,7131.92 सेंटीमीटर। क्लियर? यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 है। इस 12 क्वेश्चन को हल करेंगे। 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है, जबकि 1 मीटर बराबर 39.37 इंच। देखो बच्चों हमें इंच से नहीं मतलब है, हमें मतलब है किससे? कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। तो हम जानते हैं कि, हल करेंगे सवाल को, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 0.621 मील। इतनी बात समझ के इस चीज को आप दिमाग में डाल लें और याद कर लें। 1 किलोमीटर बराबर 0.621 मील। ठीक। अब इसने सवाल ने कहा 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होगा। अब देखो तब 8 किलोमीटर बराबर, तो क्या करेंगे? 0.621 गुणे 8, इधर क्या कर लिख देंगे? मील। अब देखो ध्यान से, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 1 49। अब कितने अंक के बाद दशमलव है? इतने मील। इतने मील। अब देखो दशमलव के बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो इसको एक हम मानक अंक मान लेते हैं। तो लगभग 5 मील के बराबर होगा बच्चों। कितने? लगभग 5 मील। 5 मील के बराबर होगा।
और ये बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा।